मेरठ का चर्चित सौरभ राजपूत मर्डर केस में कई खुलासे हो रहे हैं। सौरभ की मां ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उसके बेटे की 6 साल की बेटी को अपने पिता की मौत के बारे में पता था और उसने कहा था कि पापा ड्रम में है। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। वहीं सौरभ राजपूत का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ भी हैरत में है। 2 दिन हो गए मगर उनके जहन में अब भी सौरभ का शव घूम रहा है। चाकू के 3 वार उसके दिल पर किए गए, इससे दिल क्षतिग्रस्त था। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में लाया गया। लोग ये देखकर चौंक गए कि शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। दरअसल पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे, इससे धड़ चौड़ा लग रहा था। सिर अलग था। लोगों की जुबान पर यह सवाल था कि लोगों ने इस बारे में आपस में बात की। उन्होंने बताया कि शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मुड़े गए थे, जो इतने सख्त हो गए थे कि उन्हें सीधा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल पर वार बहुत जोर लगाकर किए गए हैं, क्योंकि चाकू के वार दिल के अंदर तक थे। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सकीय टीम ने बताया कि 1 साल में मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में 1500 से 1800 पोस्टमार्टम होते हैं, जिनमें से 700 से 800 पोस्टमार्टम में वे लोग शामिल रहते हैं। सौरभ के शव के बारे में उन्होंने बताया कि ये अपने तरह का अजीब शव था जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। शुरू में तो लगा सामान्य शव होगा, मगर ऐसा नहीं था। शव देखकर चौंकना लाजमी था, क्योंकि गर्दन धड़ से अलग कटी थी, कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, बाकी धड़ अलग था। डॉक्टरों ने बताया कि हम लोग सालों से पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं। सामान्य तौर पर किसी शव को देखकर इतनी संवेदना नहीं आती, लेकिन सौरभ का जिस तरीके से कत्ल किया गया उसे देखकर घर जाने के बाद भी जहन में वही शव घूमता रहा। साथ ही ये ख्याल भी आता रहा कि क्या पत्नी भी इतनी बेरहम हो सकती है। बहुत सुंदर लड़का था, आखिर क्यों मार डाला। टीम ने बताया कि शव को ड्रम में डालकर डस्ट और सीमेंट डालकर उसमें ऊपर तक पानी भरा गया था। इससे शव सीमेंट के बीच में जम गया। हवा न जा पाने के कारण शव सड़ा गला नहीं था, उसमें दुर्गंध भी कम आ रही थी। पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को कटर से काटा गया, फिर जमे हुए सीमेंट को काटा गया, उसमें से शव निकाला गया। इसमें करीब 1 घंटा लगा। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस का मानना है कि मुस्कान ने गूगल पर सर्च करके नींद का इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे पर लिखकर बाजार से लिया था, ऐसा भी संभव है। इसके अलावा खैरनगर में मेडिकल स्टोर संचालक घंटाघर से जहां से ड्रम खरीदा, उनके भी बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज लेने की बात भी कही है। वहीं मुस्कान ने मुर्गा काटने वाले 2 चाकू शारदा रोड से लिए, वहां भी पुलिस बयान दर्ज कर चुकी है। इसके अलावा खैरनगर से नींद की गोली और इंजेक्शन बेचने वाला दवा विक्रेता भी बयान दर्ज कर चुका है। ड्रम घंटाघर से लिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि वहां के बयान लेने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी मिले, ताकि साक्ष्य मजबूत हो जाए। वहीं एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जिस डॉक्टर से मुस्कान ने डिप्रेशन बताकर पर्चे पर गोली लिखवाई थी, उस डॉक्टर के बयान दर्ज किए गए। डॉक्टर ने नींद की गोली नहीं लिखने की बात कही। ऐसे में माना जा रहा है कि गूगल पर देखकर डॉक्टर के पर्चे पर खुद मुस्कान ने नींद की गोली लिखी हो। मेडिकल स्टोर जहां से दवाई ली और ड्रम खरीदा, उनके भी जल्द बयान लिए जाएंगे। जल्द केस को ट्रायल पर लाने की बात भी एसपी सिटी ने कही। वहीं पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ की मां ने चौंकाने वाला दावा किया कि उसके बेटे की 6 साल की बेटी को अपने पिता की मौत के बारे में पता था और उसने कहा था कि पापा ड्रम में है। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज किया। वहीं सौरभ राजपूत के शव का पोस्टमार्टम के बाद इंदिरानगर इलाके में उसके घर लाया गया। बुधवार देर शाम उसका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मृतक सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के माता पिता को सौरभ की हत्या के बारे में 18 मार्च से पहले पता था। सौरभ की मां रेणु देवी ने दावा किया कि उनकी 6 साल की बेटी को भी अपने पिता की मौत के बारे में पता था। वो लोगों से कह भी रही थी कि पापा ड्रम में है। हालांकि एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जब मुस्कान घटना की कहानी परिवार वालों को बता रही थी, तब बेटी शायद वहीं मौजूद रही होगी। लड़की को इस बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। वहीं पुलिस के मुताबिक मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने 4 मार्च को सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या करने की बात कबूल ली है। इसके बाद दोनों ने उसके शव को काटा, अंगों को ड्रम में डाला और उसे सीमेंट में सील कर दिया। मुस्कान ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अगर वो साहिल के साथ शादी कर लेती तो ससुराल पक्ष और आसपास के लोगों को शक हो जाता कि हमने सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान का प्लान था कि वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती रहे और जब भी ससुराल और आसपास के लोग पूछें तो बता दें कि वो लंदन नौकरी पर गया हुआ है, ताकि उस पर हत्या का शक न जाए। सौरभ की हत्या की प्लानिंग पर नवंबर से काम किया जा रहा था। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।